क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है सेल्समैन को कमीशन मिलता है कुछ 6.5% का. अ सेल्समैन गेट्स अ कमीशन ऑफ 6.5% ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर 50,000. फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन अ टर्नओवर ऑफ 75,000. क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो सेल्समैन को कमीशन मिलता है, सेल्समैन को कमीशन कितना मिल रहा है यहाँ पर 6.5%. यू मस्ट बी क्लियर अबाउट कमीशन का रेट एंड कमीशन का अमाउंट. ये जो दिया हुआ है यहाँ पर परसेंट है, दैट मीन्स ये रेट होता है कमीशन का. कमीशन दिया हुआ है 6.5% एंड बोनस, बोनस कितना दिया है तो 1% ऑन सेल्स ओवर 50,000. 50,000 से ज़्यादा के जितना भी सेल्स करेगा वो सेल्स में, तो उसे कितना मिलेगा? एडिशनल बोनस मिलेगा 1%. तो क्या पूछा है? टोटल अर्निंग्स, इनकम ऑफ सेल्समैन अगर टर्नओवर जो है इज ₹75,000. अगर सेल्समैन ने टर्नओवर किया हुआ है 75,000 का, तो उसको टोटल कितना रिसीव होगा इंक्लूडिंग दिस बोनस 1%. टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स. हमें पता है कमीशन जो है, कमीशन इज इक्वल्स टू परसेंट इनटू टोटल सेल्स. ये उसका फॉर्मूला है. एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? तो रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल्स. रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है 6.5% है, इसलिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 इंटू 75,000. अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पर. कैलकुलेशन जो है 6.5 इंटू 75 करना थोड़ा सा टफ है. हम लोग इस नंबर्स को रिड्यूस कर देते हैं. पता है जीरो जीरोस तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे. अवर नेक्स्ट नंबर इज 6.5 इंटू 750. यहाँ पर जो बचा है, पता है यहाँ पर एक जीरो है, तो ये डेसिमल हम लोग हटा सकते हैं और ये जीरो भी हटाना पड़ेगा. तो नंबर हो गया 65 इंटू 75. इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करना है? 65 और 75 को मल्टीप्लाई करना है. इसे इजी करने के लिए क्या कर देंगे? इसको इंटू 2 कर देंगे और 65 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे. क्यों? तो भी आंसर हमारा सेम आएगा. एक बार चेक कर लेते हैं. 10 इंटू 30. अगर इसका कैलकुलेशन हम लोग देखने जाए, दिस इज इजी वन, दैट इज 300. एक नंबर को मैं डिवाइड बाय 2 करती हूँ और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ, तो 20 इंटू 15 स्टिल इट बिकम्स कितना? 300. इसका थर्ड पॉसिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग. ये 10 को डिवाइड बाय 2 करती हूँ, दैट इज 5, और यहाँ पर 30 को इंटू 2 करती हूँ, दैट इज 60. स्टिल इट इज 300. तो सेम कंसेप्ट, सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि 65 और 75 का टेबल आप लोगों को नहीं आएगा. बेटर हम लोगों ने क्या किया? 75 इंटू 2 दैट इज 150, और यहाँ पर 65 डिवाइड बाई 2. 65 डिवाइड बाई 2 विल बिकम 32.5. अब हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? 32.5 इंटू 150. हमें पता है ये जीरो है, यहाँ पर जीरो है, तो ये डेसिमल हट जाएगा. जो हम लोगों ने यहाँ पर किया सेम चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं. तो अभी हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 325 इंटू 15. 325 इंटू 15. ये इजी क्यों हो जाएगा कैलकुलेशन? क्योंकि यू ऑल आर यूज टू द टेबल ऑफ 15. 15 5 इट्स 75, 15 2 30 प्लस 7, 15 3 45 प्लस 3 48. तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? आंसर 4,875 रुपीज. ओके, ये हो जाएगा कमीशन. कमीशन इज इक्वल्स टू 4,875. एज हम लोगों ने ये फाइंड किया है, यू हैव टू मेक अ बॉक्स
और यहाँ पर रुपीज़ का साइन, दैट इज यूनिट ऑफ मेजर, कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये जो है अगर आप नहीं लिखते हो तो यहाँ पर आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा गया है टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन। टोटल इनकम मतलब एक तो मुझे कमीशन मिल रहा है एज अ सेल्समैन, सेकेंड क्या हो रहा है, एडिशनल बोनस मिलेगा। कब? जब मैंने 50,000 से ज़्यादा का सेल्स किया। तो सेकेंड टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बोनस। बोनस इज इक्वल्स टू सेल्स या तो फिर 1% ऑन सेल्स ओवर 50,000। ये सेल्स ओवर 50,000 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल सेल्स माइनस 50,000। सपोज मैंने ना टोटल सेल किया हुआ है 60,000 का और मुझे कंपनी ने बोला है कि 50,000 तक अगर तुम सेल करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर आपने 50,000 से ऊपर कुछ भी सेल किया हुआ है तो यू विल गेट एडिशनल अर्निंग्स। तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर टोटल सेल्स मैंने किया है दैट इज 75,000, तो ये क्या हो जाएगा 75,000 इंटू 75,000 माइनस 50,000 into 1%. 1% that is 1/100. This will become 25,000 into 1 divide by 100. तो ये हो जाएगा 250। ये हो जाएगा 250 रुपीज़। हम लोगों को यहाँ पर बोनस भी मिल गया। नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड करना है टोटल इनकम। टोटल इनकम is equals to commission plus bonus, that is 4,875 plus 250 रुपीज़। क्या हो जाएगा ये हमारा 5 plus 12 5 11 5,125 रुपीज़। ये हमारा टोटल इनकम आ गया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द फाइनल सॉल्यूशन स्टेटमेंट। व्हाट इज सॉल्यूशन स्टेटमेंट, ये जो हम लोगों को पूछा है वही स्टेटमेंट हम लोगों को लिखना है विद द आंसर। देयरफॉर टोटल इनकम received by salesmen is rupees 5,125. Is it clear? This is our question number first. Okay, next is question number 2. क्या दिया है क्वेश्चन, a shop is sold at 30% profit. The amount of brokerage at the rate of 3/4% amounts to rupees 73,125. Find the cost of shop. हम लोगों को यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रोकरेज दिया हुआ है। ब्रोकरेज इज 73,125 rupees. Then rate of brokerage is equals to 3/4% and rate of profit is equals to 30%. ये तीन चीज़ें हम लोगों को दी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज कॉस्ट ऑफ शॉप। शॉप का कॉस्ट हम लोगों को फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो एक लॉजिक देख लेते हैं। वी ऑल नो कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने स्कूल सेक्शन से ये चीज़ें पढ़ी है। नेक्स्ट इज हम लोगों को प्रॉफिट का रेट दिया है बट सेल्स कहीं पर भी नहीं दिया। बट एज हम लोगों ने एक्सरसाइज के सम सॉल्व किए हैं, हमें पता है ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू रेट इनटू
टोटल सेल्स, यस हमारे पास ब्रोकरेज है, रेट है तो टोटल सेल्स मिल जाएगा, फिर टोटल सेल्स है, प्रॉफिट है तो यहाँ पर कॉस्ट मिल जाएगा। मतलब हम लोगों को ये फाइंड करने के लिए पहले यहाँ से सेल्स निकालना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। क्या फाइंड करना है? सेल्स एज द ब्रोकरेज एंड रेट इज गिवन। हम लोगों को ये दोनों चीजें दी है, देयरफॉर सेल्स या तो फिर ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू रेट इनटू टोटल सेल्स। हमारे पास रेट दिया हुआ है 3/4%, 3/4 और परसेंट है इसीलिए डिवाइड बाय 100 इनटू टोटल सेल्स। और ब्रोकरेज का अमाउंट दिया हुआ है दैट इज 73,125 रुपीज। टोटल सेल्स चाहिए, यहाँ पर ये दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में दी है तो LHS साइड जाके क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम रेसिप्रोकल ऑफ इट। तो ये हो जाएगा 73,125 इंटू 4 इंटू 100 द होल डिवाइड बाई 3 विल बी इक्वल्स टू टोटल सेल्स। अभी ये नंबर 4 और 100 तो डिविजिबल बाई 3 नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं वेदर 73,125 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। कैसे पता चलेगा? हम लोगों को ये जो डिजिट्स दिए हैं 7, 3, 1, 2, 5 सबको ऐड करना है। हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में ये सारी चीज़ें पढ़ी है, बस यहाँ पर एक ब्रशअप कर लेते हैं। सबको ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 11, 12, 13, 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18। वेदर 18 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट? यस, 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये जो नंबर है दैट विल बी डिवाइडेड बाई 3। तो डायरेक्टली करते हैं 3 1s and 3, 2s are 6, remainder is 1, 3 कैरी फॉरवर्ड किया, 4s are 12, अगेन रिमाइंडर इज 1, 1 कैरी फॉरवर्ड किया, 3s are 9, 3s are 9, 2 कैरी फॉरवर्ड किया, 7s are 21, 1 रिमाइंडर एंड 15, तो 5s are 15। ये हो गया। आप नॉर्मली किस तरीके से करते हो? तो 73,125 डिवाइड बाई 3, 3 2s are 6, यहाँ पर 1 बचा 3, 4s are 12, 1 बचा 1, 3s are 9, रिमाइंडर इज 2 कैरी फॉरवर्ड, 7s are 21, 1 5 15 एंड 0 0। दिस इज योर टेक्निक। मैंने इसी मेथड से किया है, लेकिन क्या है, तो ये जो सारे माइनस के स्टेप्स है वो कैंसिल हो गए, जिसके वजह से ये सिर्फ इतने में ही आपका डिवीजन हो गया। वाई यू शुड प्रेफर दिस मेथड? क्योंकि ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, और ये मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं किया है ये मेथड का, तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। बेटर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस के टाइम पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दिस इज 2 4 3 7 5 इंटू 4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स। अब इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं। तो 4 5s are 20 कैरी 2, 4 7s are 28, 30 कैरी 3, 4 3s are 12, 15 कैरी 1, 4 4s are 16, 7 कैरी 1, 4 2s are 8 and 9। ये जो आपने कैरीज की है, दिस विल बी अ फेयर पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। तो आपको ये सारे जो कैलकुलेशंस है वो रफ में या तो फिर पेंसिल से करने हैं, ताकि आप इसे रफ कर सकें और आपका प्रेजेंटेशन खराब नहीं हो। 97500 एंड यहाँ पर 2 zeros है, तो दिस विल बिकम 97,50,000 इक्वल्स टू टोटल सेल्स। या तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू 97,50,000। नेक्स्ट इज हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट इज 100,
अज्यूम कर रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एज 30% है तो 0.3 ऑफ एक्स, तो हमारा सेल्स कितना हो जाएगा 1.3x। इस मेथड को हम लोगों को क्या करना है, थ्योरेटिकल पार्ट में या तो एक स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग बोलते हैं उसमें फॉर्म करना है ताकि सॉल्यूशन प्रॉपरली आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कॉस्ट बी एक्स, सो द प्रॉफिट विल बी 30/100 ऑफ एक्स। हमेशा प्रॉफिट क्या होता है, तो कॉस्ट पर ही कैलकुलेट होता है, अनलेस बोला नहीं है कि सेल्स पर करना है। तो ये कॉस्ट पर प्रॉफिट ले लिया, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0.3x, दैट इज 1.3x, बट सेल्स इज इक्वल्स टू, हम लोगों को यहाँ पर सेल्स मिला है, बॉक्स करना भूलना नहीं है, और यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेल्स तो हमारे पास ऑलरेडी है 97,50,000, देयरफॉर 97,50,000 इज इक्वल्स टू 1.3x। मल्टीप्लाई है तो हम लोग नेक्स्ट साइड डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बिकम 1.3 इक्वल्स टू x। डिवाइड करने के बाद अब ये डेसिमल जो है उसे हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 13, लेकिन डेसिमल हटाने के लिए एक ज़ीरो हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा न्यूमरेटर में। तो अब ये डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा ये भी, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, आई गेस 13 7 ज़ा इट्स 91, तो 7 रिमाइंडर 6 5 ज़ा 65 एंड रेस्ट ऑल आर जीरोस, तो ये हो गया इक्वल्स टू x। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ शॉप इज ₹75 lakhs। आपको किसी भी हालत में सॉल्यूशन स्टेटमेंट जो है वो नहीं भूलना, क्योंकि दिस कंप्राइजेस ऑफ मार्क्स। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। दिस इज 75 lakhs। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। A merchant gives 5% commission and 1.5% del catering to his agent. If the agent sells goods worth rupees 30,600, how much does he get? How much does the merchant receive? हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3, एजेंट का कमीशन इज 5%, डेल कैटरिंग 1.5%, total sales is equals to 30,600 rupees, and you are required to find agent's commission या तो फिर एजेंट्स अर्निंग एंड merchants how much will merchant receive। ये आप लोगों को फाइंड करना है, सिंपल सा सम है। हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एजेंट का अर्निंग। एजेंट्स अर्निंग इज इक्वल्स टू, एजेंट जो है वो यहाँ पर किस तरीके से अर्न कर रहा है, तो एक तो 5% कमीशन एंड सेकेंड इज 1.5% डेल कैटरिंग। तो टोटल अर्निंग क्या हो जाएगा, एजेंट का 5% प्लस 1.5% ऑन टोटल सेल्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6.5% परसेंट है, इसलिए डायरेक्टली डिवाइड बाय 100 इंटू 30600। इसको डिवाइड करना,
काफ़ी सिंपल है, पहले तो जीरोस हटा देते हैं। नेक्स्ट इज 6.5 इंटू 306 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 6.5 का डबल और 306 का हाफ कर देंगे, तो दिस विल बिकम 13.0 और यहाँ पर हो जाएगा 153 और डिवाइड बाई 2 किया है तो 15 टू ज़ा 30 और 3 टू ज़ा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये इजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन इज अवेयर अबाउट 13 का टेबल। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे 13 इंटू 153, 13 3 ज़ा 9, 39 कैरी 3, 13 5 ज़ा 65 एंड 13 1 ज़ा 13। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। लॉजिक आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप इस तरीके से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करिए तो। दिस इज 1989 रुपीज़, ये एजेंट का अर्निंग, एजेंट्स अर्निंग। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड हाउ मच विल मर्चेंट रिसीव। मर्चेंट कितना रिसीव करेगा, सिंपल सी बात है, उसकी कोई प्रॉपर्टी या उसका कोई गुड्स जो है वो 30,600 का था, जिसमें से बेचने पर उसने इतना अमाउंट जो है वो एजेंट को दे दिया, तो मर्चेंट के पास कितना रहेगा उसमें से, तो मर्चेंट विल रिसीव कितना, तो सेल्स, टोटल सेल्स माइनस कमीशन, that is equals to 30,600 minus 1,989. This will result to 10 minus 9 is 1, 9 minus 8 is again 1, 5 minus 9 not possible, 15 minus 9 करेंगे will remain 6, यहाँ पर 9 minus 1 is 8 and 2, तो यहाँ पर मर्चेंट कितना रिसीव करेगा 28,611 रुपीज। हेंस सॉल्यूशन स्टेटमेंट, एजेंट एंड merchant will receive rupees 1,989 and rupees 28,611 respectively. This is your solution statement. Okay, next is question number 4. क्या बोला है क्वेश्चन में, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एट 7.5% ऑन फर्स्ट 50,000 एंड 5% ऑन बैलेंस ऑफ सेल्स मेड बाय हिम, an agent remits 93,750 to his principal, find the value of goods sold by him. यहाँ पर दो अलग अलग रेट ऑफ कमीशन दिए हुए हैं, दैट इज कमीशन 7.5% on sales of 50,000. नेक्स्ट दिया हुआ है कमीशन 5% ऑन बैलेंस से। टोटल अमाउंट एजेंट ने रिमिट किया है, अमाउंट रेमिटेड बाय एजेंट is equals to 93,750 रुपीज़। मतलब एजेंट ने क्या किया, उसका कमीशन वगैरह जो है वो अपने पास रख के टोटल अमाउंट दिया हुआ है मर्चेंट को 93,750। हम लोगों को पूछा है टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स फाइंड करना इज क्वाइट सिंपल। पहले सम के लॉजिक को समझ लेते हैं।
फर्स्ट दिस इज आर टोटल सेल्स जो हम लोगों को एग्जैक्टली पूछा है। टोटल सेल्स के बाद उन्होंने बोला है 50,000 तक का जो सेल है ना उस पर हम लोगों को 7.5% कमीशन देना है एजेंट को 7.5% कमीशन मिला और x माइनस 50,000 मतलब 50,000 से एक्सेस जितना भी सेल किया है एजेंट ने टोटल सेल्स में से 50,000 को हटा के तो उस पर उसे हमने कितना परसेंट कमीशन देना है दैट इज 5%। तो ये जो कमीशन 1 है और कमीशन 2 है ये दोनों को ऐड करके एजेंट ने क्या किया अपने पास रख लिया। टोटल कमीशन is equals to commission on 50,000 in balance sales वो हटा के मतलब टोटल सेल्स में से टोटल कमीशन जो है वो एजेंट ने हटा के अपने मर्चेंट को कितने रुपीस दिए दैट इज 93,750। तो अगर हमारे पास यहाँ पर टोटल कमीशन का वैल्यू मिल जाए या तो फिर इक्वेशन मिल जाए तो वी कैन फाइंड डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। तो इसी चीज़ को हम लोगों को एक फॉर्मेट में लिखना है। लेट टोटल सेल्स बी एक्स देयरफॉर ओके नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर हम लोग टोटल सेल्स लिखे हम लोग क्या करेंगे पहले कमीशन फाइंड करेंगे कमीशन ऑन 50,000 का सेल्स। कमीशन एट द रेट 7.5% इज इक्वल्स टू 50,000 इंटू 3 50,000 इंटू 7.5 है आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और अगर आपको इजी लगे तो यू कैन इवन कन्वर्ट इट इन डेसिमल। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 15/2 परसेंट है इसलिए क्या करेंगे डिवाइड बाय 100। कैलकुलेशन कर लेते हैं काफ़ी इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ये एज फ्रैक्शन में लिया है 2 से डिविजिबल है दिस विल बी 0 कट। यहाँ पर पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 15 5 75 एंड 2 zeros दिस विल बिकम 7,500 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3,750। हम लोगों को क्या मिल गया कमीशन फर्स्ट मिल गया। ये है हमारा कमीशन फर्स्ट दैट इज 3,750। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू कमीशन सेकंड बट उसके लिए पहले बैलेंस सेल्स फाइंड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे लेट टोटल सेल्स बी एक्स। एज हमारे पास टोटल सेल्स एक्स आ गया जिसमें से 50,000 का कमीशन ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं तो बैलेंस कितना हो जाएगा देयरफॉर बैलेंस सेल्स is equals to total sales minus 50,000। ठीक है नेक्स्ट इज कमीशन 2। नाउ कमीशन एट द रेट 5% is equals to sales into 5%। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो स्कूल सेक्शन से पता है नहीं पता फिर भी एक बार देख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम x इंटू 5/100 माइनस 50,000 इंटू 5/100 0 कट। तो इसी चीज़ को मैं क्या कर रही हूँ डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो दिस विल बिकम 0.05x माइनस 2,500 जीरोस कट हो गया 5 5 25 एंड 2 zeros विल बी कैरी फॉरवर्डेड। तो ये क्या हो गया हमारा कमीशन 2। एज हम लोगों ने ये फाइंड करके रखा है व्हाट विल डू बॉक्स बना के रख देंगे। अब हमने वो चार्ट में लॉजिक क्या देखा था कि
टोटल कमीशन को अगर हम लोग टोटल सेल्स में से माइनस कर दे तो ये अमाउंट आना चाहिए। वही करेंगे वापस, पहले टोटल कमीशन, टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू कमीशन फर्स्ट प्लस कमीशन 2, तो ये क्या हो जाएगा 3750 प्लस 0.05x माइनस 2500। इसको आपको ऐसे ही रखना है, यू कैन कीप इट लाइक दिस। माइनस करना है, माइनस करिए। हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, एज ये अमाउंट भी ऑड है, यहाँ पर 3750 है, यहाँ पर 3750 है, बेटर हम इस अमाउंट को इसी तरीके से रख दें। दिस विल बिकम इक्वेशन 1, दैट इज टोटल कमीशन। नेक्स्ट, amount received by merchant, amount remitted to merchant will be equals to total sales minus total commission, total sales minus total commission। उसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, that is equals to x minus 3750। ये एक पूरा टर्म है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कमीशन के जगह पर पूरा टर्म लिख लेंगे, प्लस 0.05x माइनस 2500। बट एज हमें पता है अमाउंट तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, व्हाट विल डू, अमाउंट लिख लेंगे 93,750 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x माइनस 3750 माइनस 0.05 और ये प्लस 2500। नंबर्स को नंबर्स के साथ ले लेते हैं और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। ये हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा है। तो दिस विल बिकम 93,750 प्लस 3,750 माइनस का प्लस और यहाँ पर माइनस 2,500 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05 x इज इक्वल्स टू 0.95 x। इसे यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, रफली ऐड करेंगे क्योंकि माइनस भी करना है हम लोगों को। तो ये हो जाएगा 0 0 कैरी 1 15 कैरी 1 3 प्लस 3 6 7 97,500 माइनस 2,500 इज 95,000। तो ये हो जाएगा 95,000। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, 0.95 इज इक्वल्स टू x। डेसिमल हटाना है ठीक है, नहीं भी हटाना यू कैन स्टिल राइट इट डाउन। इसका आंसर इज दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। देयरफॉर टोटल सेल्स by agent is rupees 1 lakh। होप इट इज क्लियर। एक बार फटाफट देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया। 2 कमीशन के रेट है इसलिए कमीशन फर्स्ट फाइंड किया। कमीशन सेकंड के लिए पहले हम लोगों को सेल्स फाइंड करना है, बैलेंस सेल्स। तो सेल्स को, टोटल सेल्स को x अज्यूम किया तो बैलेंस सेल्स कितना आ जाएगा, x माइनस 50,000। कमीशन सेकंड फाइंड किया, कमीशन सेकंड फाइंड करके टोटल कमीशन फाइंड किया। टोटल कमीशन क्यों, क्योंकि हमेशा ये जो अमाउंट है एक्चुअल मर्चेंट के पास कब जाएगा, उसमें से कमीशन डिडक्ट होने के बाद। तो हम लोगों को टोटल कमीशन चाहिए रहेगा, तो टोटल कमीशन को टोटल सेल्स में से माइनस कर दिया तो ये अमाउंट आना चाहिए 93,750। फिर हमारे जो बेसिक एल्जेब्रा के रूल्स है उसको अप्लाई करके हम लोगों को यहाँ पर टोटल सेल्स मिला,
दैट इज 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपका डिस्काउंट के सेक्शन से बिलोंग करता है। प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹11,660 ड्यू 9 months, हेंस इज 11,000, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, कुछ अमाउंट है जो बाद में डिस्क्लोज किया है, उसका सम ड्यू कितना हो रहा है 11,660 9 months के लिए, और वो अमाउंट क्या था तो 11,000। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं, वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली। हमें पता है यहाँ पर सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस टी। यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ अपने पास है लेकिन टीडी नहीं है, तो टीडी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 लिख देंगे। दिस इज इक्वल्स टू सम ड्यू। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सिंपली अभी क्या करना है तो वैल्यूज पुटअप करनी है, दैट इज 11,660 इज इक्वल्स टू 11,000। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट वर्ड जो है वो दोनों में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो है किस तरीके से डिराइव होता है, यू मस्ट नो दैट। तो ये हो गया पी डब्ल्यू बाहर ले लिया 1 प्लस एन आर अपॉन 100। क्यों, कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसके लिए। तो पी डब्ल्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, 11,000, 1 प्लस एन कितना है 9 months। एज 9 months है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9/12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एन मस्ट ऑलवेज बी इंटू ईयर, अगर नहीं दिया तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज आर बाय 100। सबसे पहले ये 11,000 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में डाल देंगे, 11,660 अपॉन 11,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 ज़ा 4 ज़ा 3R अपॉन 4। ओके, ये डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, दिस विल बिकम 11 1 ज़ा 11, 0 ज़ा 6 एंड देन 6 ज़ा 66। 2 यूनिट्स के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल, दिस विल बिकम 1.06। ये 1 LHS में आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3R बाय 400। तो ये क्या हो जाएगा 0.06 इंटू 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 3, दिस विल बिकम 0.02 इंटू 4 इज 0.08 इंटू 100, 0.08 इंटू 100 is equals to R. Therefore, R is equals to 8%. Hence, rate of interest is 8%.